तो देवी और सजनों, हो जाइए तैयार मेरे साथ एक और नए सफ़रनामा के लिए। मैं आपको काफ़ी दिन से बस जर्नी की वीडियो दिखा रहा था, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ट्रेन जर्नी। बस आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ सफ़रनामा के लिए तैयार हो जाइए। और अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ पानीपत के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से आज के अपना सफ़रनामा होने वाला है अमृतसर की ओर। आज की अपनी यात्रा होने वाली है पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में 6 दिन ओल्ड दिल्ली से चलती है पठानकोट की ओर। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, ओल्ड दिल्ली से चलती है 8:20 और पठानकोट आपको पहुंचा देगी शाम को 6 बजे के करीब। अपनी ट्रेन की टाइमिंग है 9:18 की और अभी टाइम हो गया है 9:23। आधा घंटा अपनी ट्रेन लेट चल रही है और मैं हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और अपनी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। मैं अगर पानीपत की बात करूँ तो पानीपत के बारे में आपने हिस्ट्री की बुक में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा ही होगा, क्योंकि पानीपत में हुए थे 3 महायुद्ध। फिलहाल अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि कालका जा रही थी और हमारी ट्रेन इसी के पीछे पीछे चल रही थी पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मैं अभी प्लेटफॉर्म की ओर नहीं गया था, ऊपर ही खड़ा था स्टेयर्स पे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस रवाना हो चुकी थी और हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गए थे। दिल्ली से चलकर पठानकोट जाने के लिए 22,429 पठानकोट सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। यात्रीगण ध्यान दें, जम्मू तवी चलकर समालखा, कनौर, सोनीपत, नरेला, सब्जी मंडी, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, मनमाड़ के रास्ते पुणे जाने के लिए 11:06 झेलम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो गाइस, अपनी ट्रेन 15 मिनट लेट पानीपत के रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का ही होल्ट है। वैसे अपनी सीट है आज D3 में और सीट नंबर है 27 और 28। आज मैं अपने ब्रदर के साथ ट्रेवल करने वाला हूँ। तो फिलहाल ट्रेन बोर्ड करते हैं, क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप है। अगर हम नहीं चले तो ट्रेन चली जाएगी, ऐसा हम होने देंगे नहीं, क्योंकि हम उससे पहले ही चढ़ जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, और बस डिपार्ट होने के लिए तैयार हम अमृतसर की ओर। तो पानीपत के रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी थी और अनाउंसमेंट हो रही थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे झेलम एक्सप्रेस आ रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक आई नहीं थी। तो इसका मतलब है कि हमारी मुलाकात होने वाली है थोड़ी देर में झेलम एक्सप्रेस से। को चीरते हुए अपनी ट्रेन जा रही थी और हम भी अपनी सीट पे आकर बैठ चुके थे और लगेज हमने ऊपर रख दिया था। वैसे कुछ ज़्यादा लगेज था नहीं, फिर भी रख दिया था। फिर थोड़ी देर में पता ही नहीं लगता कि हम कब कुलक्षेत्र जंक्शन पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो हम नीचे उतरने का रिस्क देखेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। वैसे हमारा थर्ड ही डब्बा है, मतलब इंजन से थर्ड, तो बिल्कुल आगे जाके ट्रेन रुकने वाली है। तो गाइस, दिल्ली से 152 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपन पहुंच चुके थे कुलक्षेत्र जंक्शन, जहाँ पे कौरव पांडवों का युद्ध भी हुआ था। और इस स्टेशन का कोड है KKD। यहाँ पे 2 मिनट का ही होल्ड था, तो अपनी ट्रेन भी काफ़ी जल्दी डिपार्ट हो गई। ये ट्रैक कितने सुंदर लग रहे हैं रेड और वाइट कॉम्बिनेशन से। फिलहाल निकल पड़ी अपनी ट्रेन कुलक्षेत्र से पठानकोट की ओर, लेकिन हम जाएंगे अमृतसर तक। हम जा रहे हैं दरबार साहिब जा रहे हैं बाबा के घर से। ड्रामा आया जा रहे हैं, आपको आज जर्नी दिखाते हैं पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। चलते हैं आगे।
तो गाइस नई दिल्ली से 197 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपन पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है UMB और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन अपनी ऑन टाइम आ रही है। बिल्कुल फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, यहाँ पे 5 भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा। देख लेते कुछ खाने के लिए। वैसे ये खड़ी अपनी पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 मिनट में यहाँ से डिपार्ट होएगी, तो फटाफट से कुछ ले लेते, नहीं ट्रेन तो निकल जाएगी और हम भूखे ही रह जाएंगे। तो फटाफट से ले लेते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद बैठते ट्रेन में और निकलते हैं अमृतसर की ओर। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। तो फिर मैं खाने के लिए ले लेता हूँ 2 पेटीज। तो गरम करके देने वाले थे अंकल ओवन में, बट ट्रेन को चलने में 2 मिनट ही थे। वैसे तो छोले पूड़ी छोले कुलचे भी मिल रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि पेटीज ही खा लेते हैं। फिर अम्बाला कैंट से भी अपनी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी। पेटीज अभी मैंने खाई नहीं थी कि पहले डिपार्चर कवर कर लेते हैं। और अम्बाला के स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अच्छे से बनाया जा रहा था अम्बाला के रेलवे स्टेशन को। अपना सफ़रनामा तो चल ही रहा था एकदम सुहाना, तो फिर हम इंडियन रेलवेज़ की कॉफ़ी भी ले लेते हैं। अपन लुधियाना भी पहुंचने वाले होते। जहाँ ट्रैक 1, 2 से 5, 6 हो जाएं तो समझो कि कोई स्टेशन आने वाला है। तो अब आने वाला था लुधियाना। सामने भी ट्रेन खड़ी थी कार्गो वाली, जिसमें लगे जाता है फ़ौरन से शिप के अंदर। तो गाइस अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं लुधियाना। स्टेशन कोड है LDH और यहाँ पे 7 मिनट का होल्ट है। तो ट्रेन वैसे थोड़ी लेट आ रही है, तो पता नहीं कितनी देर में चल जाए, इसलिए अपन ने नीचे उतरने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया। और मेरी यार जैकेट भी फंस गई है। वो तो छोड़ो, फटेगी तो फटेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। बस हम तो इंतज़ार करें कब अमृतसर पहुँचे। फिलहाल मैं विंडो सीट पर बैठ गया हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और डिपार्चर दिखाते हैं लुधियाना से। लुधियाना वैसे क्लॉथ्स इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लुधियाना के क्लॉथ्स काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होते हैं भाई, क्योंकि फैक्ट्रीज है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो बस डिपार्चर दिखाते हैं आपको। वैसे लुधियाना में ज़्यादा देर का स्टॉपेज था नहीं, फिर भी ट्रेन को खड़े खड़े 15 से 20 मिनट हो चुके थे और अपन को लग रही थी भूख। और सामने थे छोले पूड़ी वाले अंकल, तो हमने 1 प्लेट छोले पूड़ी ले ली थी, जो खाने में बहुत टेस्टी थी। फिर देखते देखते लुधियाना से भी अपनी ट्रेन रवाना हो जाती है पठानकोट की ओर। फिर अपनी ट्रेन फिलौर जंक्शन पे आके रुक जाती है, क्योंकि पठानकोट सुपरफास्ट के आगे आगे चल रही थी अमृतसर एक्सप्रेस। उसके चक्कर में ये ट्रेन अपनी लेट होती जा रही थी कंटिन्यूसली।
फिल्लौर जंक्शन पे तो अपनी ट्रेन रुक ही चुकी थी और अब पहुंच चुके थे हम फगवाड़ा। यहाँ पे भी लग रहा था ट्रेन हमारी रोक ही देंगी। वैसे यहाँ पे कहीं स्टॉपेज नहीं है, स्टॉपेज सीधा जालंधर ही है, फिर भी यहाँ पे ट्रेन ऐसा लग रहा है रुक जाएगी क्योंकि इतनी धीरे हो चुकी थी। आगे आगे अमृतसर एक्सप्रेस चल रही थी, उसकी वजह से अपनी पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस लेट होती जा रही थी। ये भी यहीं रुकने ही वाली है फगवाड़ा जंक्शन पे। तो गाइस हम नई दिल्ली से 398 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब पहुंच चुके हैं जालंधर जंक्शन। इस स्टेशन कोड है JUC और यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुंची है 1 आवर लेट, मतलब 1 घंटा अपनी ट्रेन लेट चल रही है। आगे आगे अमृतसर एक्सप्रेस चल रही है ना, उसकी वजह से इसको हर जगह रोक देते हैं। तो पता नहीं यहाँ कितनी देर रुकती है जालंधर, वैसे 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं भाई अमृतसर। अपन अगला स्टेशन आएगा मे बी ब्यास, उसके बाद अमृतसर आ जाएगा। 6 बजे तक पठानकोट पहुँचती है, अपन 4 बजे पहुँच जाएंगे भाई अमृतसर। लेट चल रही है भाई 1 घंटा, क्या कर सकते हैं भाई। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई। फिलहाल देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो नहीं, अमृतसर जाके कुछ खाना पड़ेगा। वेट अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी थी ब्यास जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है BEAS और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे है 2 और ब्यास जंक्शन को क्लीनेस्ट स्टेशन इन इंडिया का अवार्ड भी मिला ही हुआ है। और ब्यास के बाद अब अपनी ट्रेन सीधा रुकेगी अमृतसर जाके अपनी डेस्टिनेशन पे। वैसे तो ट्रेन जाएगी पठानकोट, लेकिन हम अपनी यात्रा करने वाले हैं आज अमृतसर तक। फिर फाइनली अपन पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन द गोल्डन सिटी अमृतसर। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन अमृतसर। 1 घंटा डिले आई है, मतलब 1 आवर डिले चल रही है ट्रेन पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आप बताना मुझे आपको कैसी लगी है ट्रेन जर्नी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलेंगे गाइस आपसे नेक्स्ट बस जर्नी या ट्रेन जर्नी में, आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय 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 बाय। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो बाय 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 बाय।